चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा करने के बाद जिला प्रशासन द्वारा राजनैतिक होर्डिंग्स हटवाना शुरू किया गया। वहीं प्रतापगढ़ में डीएम संजीव रंजन और एसपी सतपाल अंतिल ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रतापगढ़ जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, एक प्रतापगढ़ संपूर्ण रूप से और दूसरा कौशाम्बी आंशिक रूप से। दोनों अलग अलग फेज में है। कौशाम्बी में है जो पंचम फेज में है और इसमें जो आपका है वो छठे फेज में है। दोनों की तिथि अलग अलग है और उसके हिसाब से जो तैयारियां हम लोगों ने कराई है, टोटल 2621 बूथों पर हमारी तैयारियां हैं। इस पर हम लोगों ने एमएम की तैयारी सब तैयार करा लिया है और जो सुरक्षा की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि क्रिटिकलिटी और उसकी वल्नरेबिलिटी ऑफ द बूथ और क्या सेंसिटिवनेस है, इसको लेकर हम लोग लगातार सजग हैं और अब एमसीसी का अनुपालन कराना है तो इसके और ज़्यादा हम लोग को इसकी जिम्मेदारी है। तो इस दौरान हम लोग सभी की सेंसिटिविटी के अनुसार से उसके क्रिटिकल बूथ तैयार करेंगे, उसके लिए स्पेशल व्यवस्था कराएंगे। आधे से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन है उस पर हम लोग वीडियो माध्यम से उसको वेबकास्टिंग कराएंगे और इसी तरह से जो फोर्स की व्यवस्था है वो हम लोग बेहतर ढंग से जो हमारे पास उपलब्ध होगा उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। सर, आज आचार संहिता लागू हुई है और होर्डिंग भी उतरवाया जा रहा है, क्या दिशा निर्देश सर इसके लिए? जब एमसीसी लागू होता है तो उसके 24 घंटे के अंदर तमाम जो सरकारी जगह होते हैं, सरकारी प्रतिष्ठान होते हैं, उन जगहों से सभी पॉलिटिकल पार्टी के होर्डिंग और बैनर उतार लेने का आदेश होता है। 72 घंटों के अंदर हम लोग उसके तमाम जो वॉल राइटिंग वगैरह है वो सब समाप्त करने के निर्देश होते हैं और उसके बाद जो डेली की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग करते हैं कि जो जांच कराते हैं, जांच कराने के दौरान गाड़ियों की चेकिंग और तमाम से चीज़ें जो है वो करते रहते हैं। सर, प्रत्याशियों की बात करें, गाड़ियों की आपने सामान्य तौर पे ये प्रक्रिया कभी कभी लोग अपनाते हैं, वो डमी कैंडिडेट के रूप में यूज करते हैं, परंतु हम लोग यह कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से लोगों से बात भी करेंगे कि आप अपने डमी कैंडिडेट इत्यादि न उतारें। जो ओरिजिनल कैंडिडेट है, जो सीरियस प्रत्याशी है, वही केवल मैदान। बूथों पर अराजकता फैलाने की लोग कोशिश करते हैं तो या गुंडा की भी कार्रवाई करेंगे जो अराजकता फैलाएंगे? इसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त कार्रवाइयाँ अभी तक की है और आने वाले समय में भी करेंगे। किसी भी सूरत में कोई ऐसे गुंडा तत्व या कोई ऐसा हिस्ट्री सीटर इत्यादि को फ्री नहीं छोड़ा जाएगा जो कि निर्वाचन में बाधा पहुंचाते हैं। अभी तक पूरे जिले में कितने गुंडे उनकी कार्रवाई होता है? अभी लगभग 15,000 के आसपास हम लोगों ने 107 नहीं सर हम ये कह रहे हैं कि जो बूथों पर अराजकता फैलाते हैं नायास, उनका कोई हिस्ट्री सीट नहीं होता आपराधिक इतिहास, उन पे गुंडा करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे और हम लोग हर एक बूथ का जो हमारे साथी पुलिस अधीक्षक हैं वो हर एक बूथ की हिस्ट्री तैयार करके रखे हैं और करवा भी रहे हैं। उसमें जो भी अवांछित तत्व हैं, जो उस तरह के तंग वहाँ करने वाले लोग हैं या जो वहाँ पे अराजकता फैला सकते हैं, वो सभी हमारे संज्ञान में है और सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। जैसे ही इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ है और आदर्श आचार संहिता इन्फोर्स हुई है, इसमें हमारे सभी मजिस्ट्रेट, सभी पुलिस अधिकारी और सभी दूसरे विभागों से अधिकारी इसके अनुपालन हेतु सड़कों पर हैं और इसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। चुनाव को शांतिप्रिय और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हमने की हैं और जितने भी सेंटर्स हैं उनका भ्रमण किया जा रहा है। जितने भी फोर्स के आने के रुकने के स्थान हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। जितने इस प्रकार के असामाजिक या अवांछनीय तत्व हैं जो चुनाव में किसी प्रकार की बाधा डाल सकते हैं या किसी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिव में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन सभी को चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ पाबंदी, गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। जितने भी अभिवांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से इंटेलिजेंट डिप्लॉयमेंट करते हुए फोर्स का शांतिप्रिय ढंग से चुनाव किया जाएगा।